नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पाई की पाठशाला में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं वर्ड मीनिंग को याद करने की एक बहुत ही धांसू ट्रिक। और भाइयों, ये वर्ड मीनिंग का पार्ट 9 होगा। इससे पहले भी हम इससे रिलेटेड वीडियो बना चुके हैं और वहाँ भी हमने आपको मीनिंग ट्रिक के साथ याद करवाई है। तो जिन भी भाइयों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वे हमारी प्लेलिस्ट में जाकर पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपनी आज की ट्रिक की ओर। तो भाइयों, हमारी पहली मीनिंग है डिलेक्टेशन। डिलेक्टेशन मतलब होता है प्रसन्नता या खुशी। अब डिलेक्टेशन को हम याद रखेंगे इलेक्शन से। किससे याद रखेंगे? इलेक्शन से। अब भाइयों, जैसे ही इलेक्शन आते हैं तो नेता लोग क्या हो जाते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं, खुशी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं नेता लोग? इलेक्शन आते ही प्रसन्न हो जाते हैं और खुशी हो जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट, एक्रेशन। एक्रेशन मतलब होता है जमाव या संग्रह। अब एक्रेशन को हम याद रखेंगे एक रिएक्शन से कि भाइयों, आपके खून में एक रिएक्शन हो गया जिसकी वजह से आपका खून में जमाव हो गया। क्या हो गया? एक रिएक्शन होने से आपके खून में जमाव हो गया। तो एक रिएक्शन से हमें याद हो जाएगा एक्रेशन। तो चलिए नेक्स्ट, इंडोलेंट। इंडोलेंट मतलब होता है आलसी। अब इंडोलेंट को हम याद रखेंगे इंडिया में डोल बनाने वालों से कि भाइयों, इंडिया में जो लोग डोल बनाते हैं वो कैसे होते हैं? आलसी होते हैं। तो इंडिया और डोल से हमें याद आ जाएगा इंडोलेंट। तो चलिए नेक्स्ट, लॉथ। लॉथ मतलब होता है घृणा करना। अब लॉथ को हम याद करेंगे लौटने से कि भाइयों, आप परीक्षा देकर घर पर रोजाना लेट लौटते हो। क्या करते हो? रोजाना लेट लौटते हो। तो आपके घर वाले आपसे क्या करने लग गए? घृणा करने लग गए कि भाई ये रोज ही लेट कैसे लौट रहा है घर पर। ये नेक्स्ट, पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस होता है कंजूस। अब पार्सिमोनियस को हम याद रखेंगे पारसी लोगों से। और भाइयों, पारसी लोग कैसे होते हैं? कंजूस होते हैं। और भाइयों, इसको और भी अच्छे से याद करने के लिए आप पिक में देख सकते हो तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि पारसी लोग कैसे होते हैं? कंजूस होते हैं। क्योंकि ये सीन धमाल पिक्चर का है और उसमें ये क्या होता है? पारसी समाज से होता है और इसमें और पिक्चर में ये कैसा होता है? बहुत ही कंजूस होता है। तो पारसी लोग कैसे होते हैं? कंजूस। तो चलिए नेक्स्ट, रक। रक मतलब होता है साधारण लोग। अब रक को हम याद करेंगे रोकने से। और भाइयों, साधारण लोगों को क्या कर लिया जाता है? हर जगह पर रोक लिया जाता है। तो रोकने से हमें याद आ जाएगा रक। चलिए नेक्स्ट, रेटिसेंट। रेटिसेंट मतलब होता है चुप या गैर मिलनसार। अब रेटिसेंट को हम याद करेंगे रहती है वो शांत से। और भाइयों, जो लोग शांत रहते हैं वो कैसे रहते हैं? चुप रहते हैं और गैर मिलनसार होते हैं। तो रहती है शांत से हमें याद आ जाएगा रेटिसेंट। तो चलिए नेक्स्ट, सुपरसिलियस। सुपरसिलियस मतलब होता है घमंडी। अब सुपरसिलियस को हम याद करेंगे सुपर सिलाई करने वालों से। और भाइयों, जो लोग सुपर सिलाई करते हैं वो कैसे होते हैं? घमंडी होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट, वेग। वेग मतलब होता है अस्पष्ट। अब वेग को हम याद करेंगे वेग से। और किसका वेग? भाई तूफान का वेग। और भाइयों, जब भी तूफान आता है बहुत ज़्यादा वेग से आता है तो सब कुछ हमें कैसा दिखाई देने लग जाता है? धुंधला दिखाई देने लग जाता है, अस्पष्ट दिखाई देने लग जाता है। तो आसानी से याद हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट, वॉल्यूबल। वॉल्यूबल मतलब होता है बातूनी। अब वॉल्यूबल को हम याद करेंगे वॉल्यूम अप से कि भाइयों, जो लोग ज़्यादा वॉल्यूम अप करके बात करते हैं वो कैसे होते हैं? बातूनी होते हैं। तो वॉल्यूम अप से हमें क्या याद आ जाएगा? वॉल्यूबल। तो चलिए नेक्स्ट, इंसाइसिव। इंसाइसिव मतलब होता है तीव्र या चालाक। अब इंसाइसिव को हम याद करेंगे शिव और साई से। और भाइयों, इंडिया में शिव और साई भगवान कैसे है? तीव्र और चालाक है। तो आसानी से याद हो जाएगा साई और शिव से इंसाइसिव। तो चलिए नेक्स्ट, रेमिस। रेमिस मतलब होता है लापरवाह। अब रेमिस को हम याद करेंगे रमेश से कि भाइयों, रमेश नाम का एक लड़का है और वह कैसा है? बहुत ही लापरवाह है। तो कैसा है रमेश? लापरवाह है। तो रमेश से हमें याद आ जाएगा रेमिस। तो चलिए नेक्स्ट, रिलक्टेंट। रिलक्टेंट मतलब होता है अनिच्छुक। अब रिलक्टेंट को हम याद करेंगे री मतलब दोबारा और टेंट से हम याद करेंगे टेंट से। कि हमसे पूछा गया कि भाई तुम दोबारा टेंट लगाने के इच्छुक हो क्या? तो आपने क्या बोला? नहीं। मतलब आप क्या हो? दोबारा टेंट लगाने के अनिच्छुक हो। तो रिलक्टेंट हमें आसानी से याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट मतलब होता है असभ्य। अब इम्पर्टिनेंट को हम याद करेंगे इम्पोर्टेंट से कि भाइयों, आप इम्पोर्टेंट नहीं हो। किसी के लिए भी आप इम्पोर्टेंट नहीं हो। और आप किसी के लिए भी इम्पोर्टेंट क्यों नहीं हो? क्योंकि आप
असभ्य हो। क्या हो आप? असभ्य हो, इसलिए किसी के लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं हो। चलिए नेक्स्ट। स्कैंटी, स्कैंटी मतलब होता है कम मात्रा या अपर्याप्त। स्कैंटी को हम याद करेंगे इस कैंटीन से। और भाइयों इस कैंटीन में क्या है? खाने की कम मात्रा है और खाना अपर्याप्त है, तो इस कैंटीन से हमें याद आ जाएगा स्कैंटी। तो चलिए नेक्स्ट। रिबट, रिबट मतलब होता है खंडन करना। अब रिबट को हम याद करेंगे रोबोट से कि भाइयों आप एक ऐसा रोबोट लेके आए हो जो आपकी हर बात को क्या करता है? खंडन करता है। हाँ भाइयों, ऐसा रोबोट है कि आप कुछ भी बोलो तो वह आपकी बात का क्या कर देता है? खंडन कर देता है। तो रोबोट से हमें याद आ जाएगा रिबट। तो चलिए नेक्स्ट। जेस्ट, जेस्ट मतलब होता है मजाक। अब जेस्ट को हम याद करेंगे जेट से कि भाई किसी औरत का जेट कैसा है? बहुत ही मजाक करता है, बहुत ही मजाकिया है। तो जेट से हमें क्या याद आ जाएगा? जेस्ट। तो चलिए नेक्स्ट। फैटल, फैटल मतलब होता है घातक या हानिकारक। अब फैटल को हम याद करेंगे फैट से। फैट मतलब क्या होता है? मोटा। कि भाइयों ज़्यादा मोटा होना शरीर के लिए कैसा होता है? घातक होता है, हानिकारक होता है। तो फैट से हमें क्या याद आ जाएगा? फैटल। तो चलिए नेक्स्ट। कल्पेबल, कल्पेबल होता है जिसे दोषी ठहराया जा सके। अब कल्पेबल को हम याद करेंगे कल और पे करने से कि भाई यदि तूने कल तक मुझे अपने पैसे पे नहीं करे तो तुझे दोषी ठहराया देंगे। क्या कर देंगे? यदि तूने कल तक मुझे पैसे नहीं दिए तो तू दोषी हो जाएगा। तो कल और पैसे हमें क्या याद आ जाएगा? कल पेबल। तो चलिए नेक्स्ट। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। यदि कोई भाई हमारे यूट्यूब चैनल पे आज पहली बार आया है और उसे हमारी ट्रिक में मज़ा आया है तो वह जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि उन्हें हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन ऐसे ही मिलता रहे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक के लिए। धन्यवाद दोस्तों।